एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSEL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी प्रोनाउंस की और टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हमने सीखे थे। आई होप कि आपको प्रोनाउन का वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अभी हमने 2 स्टेप्स जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग बढ़ेंगे थर्ड स्टेप की ओर। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स के टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। बने रहिएगा आप हमारे साथ वीडियो लेक्चर में लास्ट तक। ध्यान से सुनिएगा एक एक बातों को और उन्हें नोट करिएगा, ठीक है। कई बच्चे क्या होता है केवल स्क्रीनशॉट लेकर के लिखते हैं। लिख तो आप लेंगे, लिखने के लिए तो मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है समझना। किसी भी पॉइंट को ध्यान से समझना कि वो क्या कह रहा है, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्या क्या बातें होती हैं। तो सुनने में आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए, इसीलिए आप ईयरफोन लगा करके, ईयरबड्स लगा करके ध्यान से सुनिए और लिखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एडजेक्टिव्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं एडजेक्टिव्स कहलाते क्या हैं। The words which qualify a noun or pronouns. The words which qualify noun or pronoun or denote how many, how much, or how many things or people are called adjectives. Are called adjectives. तो बच्चों क्या कहलाते हैं एडजेक्टिव? द वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउंस, ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में हम बोलते हैं बच्चों विशेषण। द वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन और नाउन प्रोनाउंस और डिनोट,
जो दिखाती हैं, बोध कराती है, डिनोट जो दर्शाते हैं, हाउ कैसे, हाउ मच कितना, हुज इसे भी लिख लीजिएगा, हुज, हुज और हाउ मैनी थिंग्स और पीपल आर, वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या बोध कराते हैं कि कोई वस्तु या व्यक्ति कैसा है, वस्तु कितनी है या किसकी है या कितने हैं, राइट, उनकी मात्रा के बारे में, उनके पोजीशन के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में बोध कराते हैं, वो कहलाते हैं बच्चों एडजेक्टिव्स। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए क्या कहलाते हैं एडजेक्टिव्स। ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, क्वालिफाई करते हैं, विशेषता बताते हैं, ऐसे वर्ड जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या फिर बोध कराते हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु कैसा है, कितना है, किसका है या कितनी है, ठीक है, इसका बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स, विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज अ स्मार्ट बॉय। यदि हम यहां कैसा क्वेश्चन करें, हाउ इज ही, कैसा है, तो स्मार्ट, हमें यहां आंसर मिलता है स्मार्ट, राइट। तो स्मार्ट यहां पास क्या हो जाएगा बच्चों, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से he has he doesn't have much money, he doesn't have much money। तो यहां देखिए मच जो है उसके पास बहुत पैसा नहीं है, हाउ मच तो डजंट हैव मच मनी, पर्याप्त पैसा नहीं है, तो यहाँ जो मच है वो बच्चों हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ स्मार्ट कैसा क्वेश्चन करने पे, यहाँ हाउ मच, तो यहाँ आता है मच एडजेक्टिव है। दिस इज माई कार, यहाँ क्वेश्चन करें हुज, क्वेश्चन करें इससे हुज, हुज कार इज दिस, तो हमें आंसर मिल जाता है माई। तो यहाँ ये जो माई है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। ही हैड फ्यू बुक्स, उसके पास कुछ किताबें थी। अब हम क्वेश्चन करें हाउ मेनी बुक्स डिड ही हैव, तो आंसर मिल जाता है फ्यू, तो ये एडजेक्टिव है। तो देखिए बच्चों यहाँ जो वर्ड्स हमने लिखे हैं हाउ, हाउ मच, ठीक है, या हुज, हाउ मेनी, राइट, कैसा है, कितना है, किसका है, कितनी है, ये सारे, कोई व्यक्ति या वस्तु कितना है, कैसा है, किसका है, कितनी है, राइट, इन सब का बोध कराने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ बोध करा रहे हैं, जैसे हम पूछते हैं हाउ इज ही, तो क्वेश्चन आया स्मार्ट, हाउ, राइट, वह कैसा है, स्मार्ट है। ही डजंट हैव मच मनी, तो यहाँ आता है मच, एडजेक्टिव है। दिस इज माई कार, हुज कार इज दिस, तो आ जाता है माई, एडजेक्टिव है।
ही हैड फ्यू बुक्स, हाउ मैनी बुक्स डिड ही हैव, कितनी किताबें उसके पास, फ्यू बुक्स, यहाँ फ्यू जो है एडजेक्टिव है, राइट। तो यही मैंने बताया कि ऐसे शब्द जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन या प्रनाउन को, ठीक है, या फिर बोध कराते हैं, डिनोट करते हैं, बोध कराते हैं कि कोई वस्तु या व्यक्ति, राइट, कैसा है, कितना है, किसका है, कितनी है, इन सारी चीजों का बोध कराते हैं। तो ये तो बात हो गई एडजेक्टिव्स की। अब देख लेते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो बच्चों जो एडजेक्टिव हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 9 टाइप्स, ठीक है। पहला आएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा आएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा आएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, चौथा हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पांचवा हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, छठा हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सातवां हम पढ़ेंगे पजेसिव एडजेक्टिव, आठवां हम पढ़ेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव, नौवां हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो बच्चों हम इस तरह के एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, टोटल हम 9 पढ़ेंगे। पहला जो है अपना वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा जो होगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा जो होगा वो होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, चौथा जो होगा वो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव,
पांचवा जो होगा वो होगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, छठा जो होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सातवां होगा वो होगा पजेसिव एडजेक्टिव, आठवां जो होगा वो प्रॉपर एडजेक्टिव होगा, और नौवां जो होगा वो होगा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, 9 एडजेक्टिव्स हम पढ़ेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। तो इसका स्क्रीनशॉट बच्चों ले लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं वन बाय वन लर्न करना। फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। The adjectives which denote merit, demerit, color, and condition of any person or thing। are called adjective of क्वालिटी। ध्यान से बच्चों सुन लीजिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या कहलाते हैं? ऐसे विशेषण, ऐसे एडजेक्टिव्स विच डिनोट, जो बताते हैं, मेरिट गुण, डिमेरिट अवगुण, कलर रंग, एंड कंडीशन स्थिति, ऑफ एनी पर्सन और थिंग किसी व्यक्ति या वस्तु की, आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो दर्शाते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण, अवगुण, कलर और कंडीशन को, ठीक है, अवस्था को, दशा को कहलाते हैं, स्टेट को कहलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा।
द नर्मदा इज अ होली रिवर। द नर्मदा इज अ होली रिवर। तो यहां वर्ड होली पवित्र, ये बता रहा है स्टेट को। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। यहां वर्ड ब्यूटीफुल जो है वो बता रहा है नाउन के गुण को, है ना, ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है बच्चों, दो दो एग्जाम्पल ही देंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं देंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो यहाँ आप देख लें, वर्ड होली पवित्र एंड वर्ड ब्यूटीफुल सुंदर, ये दोनों एडजेटिव्स हैं। कोई पूछे कौन से एडजेटिव हैं तो बता दीजिए, एडजेटिव ऑफ क्वालिटी। अब आइए दूसरा पढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट। एडजेटिव ऑफ क्वांटिटी। मात्रा या परिणाम बोधक विशेषण। एडजेटिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा या परिणाम बोधक विशेषण। The adjectives which denote the quantity of things are called adjectives of quantity। तो ऐसे एडजेटिव्स जो किसी वस्तु की मात्रा का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं एडजेटिव ऑफ क्वांटिटी, है ना, जो मात्रा बोधक विशेषण होते हैं वो कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, he has little sugar। यहां वर्ड लिटिल मात्रा को बता रहा है। she didn't have much milk। यहां जो वर्ड मच है
मात्रा को बता रहा है। वुड यू हैव सम टी। यहाँ जो वर्ड सम है, तो आप देख रहे होंगे वर्ड लिटिल, मच, सम, ये क्वांटिटी को दर्शा रहे हैं, राइट। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी वस्तु की मात्रा को बताते हैं, ठीक है, क्वांटिटी को बताते हैं, वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। थर्ड देखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर आपको ध्यान रखना है। The adjectives which denote the number of people or are called adjectives of number। तो कोई पूछ ले बच्चों एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या कहलाते हैं, तो आप बता दीजिएगा दी एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव्स, दी एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स विच डिनोट, जो दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, बोध कराते हैं, द नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या का, व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या का बोध कराते हैं, आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ठीक है। संख्या बोधक या संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब ये बच्चों दो तरह के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। ये दो तरह के होते हैं बच्चों, ध्यान रखना है आपको। डेफिनेट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और दूसरा होता है
इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो तरह के होते हैं, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ए ये हो गया और बी ये हो गया। अब थोड़ा सा इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए है डेफिनिट, डेफिनिट मीन्स होता है बच्चों निश्चित, एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। The adjectives which tell about definite number of people or things। तो कोई पूछ ले बच्चों तो बता दीजिएगा ऐसे एडजेक्टिव जो निश्चित संख्या लोगों की या वस्तुओं की बताते हैं। डेफिनिट नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, संख्या एक निश्चित संख्या व्यक्ति या वस्तुओं की बताते हैं, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें पहले आ जाता है कार्डिनल, संख्या बोधक, इसमें आ जाता है 1 2 3 EDC। ठीक है, दूसरा है ऑर्डिनल, क्रमवाचक, में आ जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, EDC। फिर आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव, गुणावाचक, सिंगल, डबल, ट्रिपल, EDC। चौथा आ जाता है फ्रैक्शनल, भिन्न बोधक, हाफ,
1/3, 1/5, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आ जाते हैं। एक एग्जाम्पल आपको ऐसे दे देते हैं, A is the first child of his parents। यहां देखिए आ रहा है बच्चों फर्स्ट। फर्स्ट जो है वो होगा डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिससे क्लियरली हमें पता चल रहा है कि किसकी बात हो रही है, निश्चित संख्या की बात हो रही है, ठीक है। बी नंबर में आ जाएगा बच्चों indefinite adjective of number। इनडेफिनिट का मतलब होता है बच्चों अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिनसे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। डेफिनेशन आप याद रखिएगा, the adjectives which denote indefinite number of people or things। ऐसे एडजेक्टिव जो अनिश्चित संख्या लोगों या वस्तुओं की बताते हैं, ठीक है। ऐसे विशेषण जो व्यक्तियों वस्तुओं की अनिश्चित संख्या को बताते हैं, जिससे पता ना चले कि कितने व्यक्ति और वस्तु थे, है ना। इसमें आ जाते एग्जाम्पल में सम, मैनी, एनी, फ्यू, सेवरल, ईडीसी। अब देखिए सम, मैनी, एनी, फ्यू, सेवरल, इनसे हमें पता नहीं चलता कितने व्यक्ति वस्तु थे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा। There were some boys there। अब यहां देखिए बच्चों आ रहा है सम, ये तो पता चल रहा है कुछ लड़के वहां थे, देयर वर सम बॉयज देयर, कुछ लड़के वहां थे, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चल रहा है कि कितने लड़के, ठीक है। तो यहां एक और एग्जांपल दे देते हैं, इज देयर एनी होटल हियर। तो देखिए एनी आ रहा है कोई, होटल नाउन आ रहा है, इसके बाद ये एडजेक्टिव है, लेकिन इससे पता नहीं चल रहा है कि नंबर कितने हैं, राइट। आप पूछ रहे हो क्या कोई होटल है यहाँ, कोई मतलब कितना, कोई एक दो क्या। तो एनी जो है वो इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, सम जो है इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आप देख रहे होंगे सम हमने क्वांटिटी में भी दिया था और सम हमने नंबर में भी दिया है। तो बच्चों कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो क्वांटिटी के लिए भी यूज किए जाते हैं, मींस वो काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज किए जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज किए जाते हैं। तो सम हो गया, एनी हो गया, ठीक है, ये ऐसे हैं
जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं, तो आप इनका दोनों में आप एग्जांपल दे सकते हो, सम का भी एनी का भी। सम मिल्क भी बोल सकते हो, सम बुक्स भी बोल सकते हो, एनी होटल भी बोल सकते हो, एनी मनी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये तो अभी हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो उसका ए भी देखा है, अभी हमने 3 ही पढ़े हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव की ओर। 9 हमें पढ़ना है, 3 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। संकेतवाचक विशेषण। कल के क्लास में बच्चों हमने बताया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हम पढ़ा रहे थे, तो हमने कहा था कि यदि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन आ जाए तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। डेफिनेशन दोनों की आप सेम लिखोगे, यहां नाउन की जगह प्रोनाउन की जगह आप एडजेक्टिव कर दोगे। The adjectives which indicate towards any person or thing are called demonstrative adjectives। ठीक है, ऐसे विशेषण जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, सच। ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, these chairs are mine। देखिए these के बाद आ रहा है बच्चों नाउन, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। कोई पूछे कौन सा, अब इसके बाद यदि नाउन ना आए ऐसा बोल दो, these are my chairs। these के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो ये प्रोनाउन बन जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बट यहाँ एडजेक्टिव आ रहा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से such people are very clever। तो यहाँ सच जो आ रहा है, इस तरह के लोग। सच के बाद यहाँ नाउन आ रहा है पीपल, ये जो सच है वो एडजेक्टिव होगा। कोई पूछ ले कौन सा एडजेक्टिव, तो आप बता दीजिएगा कि एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इशारा कर रहे हैं, ऐसे लोग बड़े चालाक होते हैं। आर क्लेवर, क्लेवर भी एडजेक्टिव है,
वो हमने पढ़ा दिया है कौन सा एडजेक्टिव है, ये हम पूछेंगे भी आगे, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बच्चों, फिफ्थ वन, प्रश्नवाचक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में होता है प्रश्नवाचक विशेषण। when nouns come after WH words, they are called interrogative तो बच्चों जब WH वर्ड्स के बाद नाउन आ जाए, WH वर्ड्स की पूरी लिस्ट हमने आपको दे रखी है, यदि नाउन ना आए तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं, और यदि इनके बाद नाउन आ जाए तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, विच मूवी डिड यू वॉच। यहां देखिए विच के बाद आ रहा है नाउन मूवी, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। सेकंड एग्जांपल, व्हाट कलर डू यू लाइक। यहां व्हाट के बाद नाउन आ रहा है कलर, तो यहां व्हाट जो है बच्चों हो जाएगा एडजेक्टिव, और कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा वो लिखा हुआ है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो जब WH वर्ड्स के बाद नाउन आ जाए तो ये बन जाते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। कौन से एडजेक्टिव सुचित? यस, गुड। नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। विभाग सूचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी हमने पढ़ा है बच्चों। जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद नाउन ना आए तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रहते हैं जो नाउन की जगह यूज होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जब डिस्ट्रीब्यूटिव जो वर्ड्स होते हैं उनके बाद जब नाउन आ जाए तो वो बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, देखिएगा कैसे। adjectives which denote
each or any one of some people or things are called distributive adjectives। तो क्या कहलाते हैं बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स? कोई आपसे पूछ ले तो आप बता दीजिएगा। ऐसे विशेषण, ऐसे विशेषण विच डिनोट, जो दर्शाते हैं, ईच और एनी वन, प्रत्येक या कोई एक, ऑफ सम पीपल और थिंग, कुछ व्यक्तियों और वस्तुओं में से प्रत्येक या किसी एक की ओर इशारा करते हैं, दर्शाते हैं, बताते हैं, का बोध कराते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। हिंदी में बोलते हैं विभाग सूचक विशेषण। ठीक है। यदि इनके बाद नाउन ना आए तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी कहलाते हैं। कल के वीडियो लेक्चर में हमने इसे बताया था। यदि आप नए सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए यूट्यूब चैनल के, और फर्स्ट वीडियो से सारी चीजें आप देखिए, तब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। इसकी मैं गारंटी देता हूं। यदि आप एक एक वीडियो को केयरफुली देखेंगे और नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, तो आप जब यहां पहुंचेंगे तब तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। पर यदि आप बीच में जुड़ोगे, कोई भी काम यदि चल रहा हो उसमें आप बीच में जुड़ो, तो आपको कंफ्यूजन होता ही है। तो इसलिए व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप नए हो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाओ और फर्स्ट वीडियो लेक्चर से आप क्लासेस अटेंड करो और नोट्स बनाओ। ठीक है, सारी चीजों को नोट करिए, और कोई डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर भी दिया रहता है थंबनेल में, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। लिखा हुआ है बच्चों, ईच स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग। तो देखिए ईच, प्रत्येक के बाद आ रहा है स्टूडेंट, यह है नाउन, और इस ये हो जाएगा एडजेक्टिव। कोई पूछे कौन सा एडजेक्टिव, तो लिखा है टाइप में, आप बता सकते हो। नाइदर पेन्स वॉज योर्स, दो पेन में से कोई आपकी नहीं थी। तो नाइदर के बाद यहां देखिए आ रहा है नाउन, और उसके पहले आ रहा है एडजेक्टिव, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो हम लोगों ने 6 एडजेक्टिव्स कंप्लीट कर लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव था, ये था इंटरोगेटिव, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 है, उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा जो एडजेक्टिव का सेशन है, वीडियो लेक्चर है, वो कंप्लीट हो जाएगा और एडजेक्टिव आपसे अच्छे से बनने लगेंगे। कोई भी पूछेगा आप उन्हें एक्सप्लेन कर पाओगे, बता पाओगे। नंबर 7 है पजेसिव एडजेक्टिव।
अधिकारवाचक विशेषण। नाम से ही आपको पता चल गया होगा बच्चों, अधिकारवाचक विशेषण किसकी बात करेंगे। The adjectives which show possession और relation are called possessive adjectives। ऐसे विशेषण जो अधिकार को या संबंध को बताते हैं, ठीक है, रिश्तों को बताते हैं, कहलाते हैं, कौन से एडजेक्टिव्स कहलाते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव, अधिकारवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, यहां देख लीजिएगा, दिस इज माई पेन। यहाँ जो वर्ड जो है माई, वो पेन नाउन पे अधिकार को जता रहा है, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, अधिकार सूचक, अधिकार वाचक। योर फादर वॉज कमिंग, यहां जो फादर है नाउन, उसके पहले यूज हुआ है एडजेक्टिव योर, ये अधिकार को बता रहा है। योर फादर, आपके पापा, वॉज कमिंग, आ रहे थे, आपके पापा आ रहे थे। योर फादर वॉज कमिंग, तो यहाँ जो योर है वो कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब आ जाइए नेक्स्ट में, नंबर 8 है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। व्यक्तिवाचक विशेषण। The adjectives which are made up proper nouns are called प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ऐसे एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, द एडजेक्टिव्स विच आर मेड ऑफ प्रॉपर नाउन, ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। एग्जांपल देख लीजिएगा,
इंडियन कल्चर, यहां कल्चर जो है वो है नाउन, और इसके पहले वर्ड आ रहा है वर्ड इंडिया। इंडिया जो कि एक प्रॉपर नाउन है उससे बना हुआ है ये इंडियन, इसके बाद आ रहा है नाउन, तो ये एडजेक्टिव होगा। कोई पूछे कौन सा एडजेक्टिव, तो बता दीजिएगा कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि प्रॉपर नाउन से बना है। इंडियन कल्चर इज द बेस्ट, भारतीय संस्कृति दुनिया में सबसे अच्छी है, इंडियन कल्चर सबसे अच्छा है दुनिया में। आई लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ लैंग्वेज जो है वो है बच्चों नाउन, और उसके पहले वर्ड आ रहा है इंग्लिश। ये प्रॉपर नाउन से बना हुआ है इंग्लैंड, राइट, उसका इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज जिससे पता चल रहा है। तो यहाँ जो इंग्लिश है वो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। लास्ट है बच्चों एक्सक्लेमेटरी। व्हेन अ नाउन कम्स आफ्टर what in an exclamatory sentence, it's called when a noun, when a noun comes after what, जब what के बाद noun आ जाए in an exclamatory sentence, विस्मयादिबोधक वाक्य में, इट्स कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी एडिटिव, उसे विस्मयादिबोधक विशेषण कहते हैं। हिंदी लिख लीजिएगा बच्चों, विस्मयादि बोधक विस्मयादि बोधक। एग्जाम्पल देखिएगा, व्हाट अ गर्ल, व्हाट अ गर्ल। तो यहाँ देखिए व्हाट के बाद आ रहा है नाउन, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जब हम बोलते हैं क्या लड़की है, व्हाट अ गर्ल।
ये हो जाएगा एडजेक्टिव। कोई पूछे कौन सा एडजेक्टिव है तो आप बता दीजिएगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। ठीक है, व्हाट एन आइडिया। यहाँ देखिए व्हाट के बाद आ रहा है नाउन, नाउन है आइडिया, उसके पहले आ रहा है व्हाट। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्या तरकीब है। तो यहाँ व्हाट जो होगा वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा, विस्मयादिबोधक। इसका भी स्क्रीनशॉट बच्चों ले लीजिए। तो इस तरह से बच्चों एडिटिव का चैप्टर होता है कंप्लीट। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आप उसमें अंडरलाइन करके हमें बताइएगा कि कौन सा एडिटिव है, ठीक है, और उसे कैसे यूज किया गया, उसको आप जरूर बताइएगा अंडरलाइन करके। तो पहला एग्जाम्पल है आई हैव हिज बैग। सेकंड एग्जाम्पल है he bought two markers। तीसरा एग्जाम्पल है those children are naughty। चौथा है he was wearing a black shirt। और पांचवा है आखिरी, what a building। तो ये बच्चों 5 एग्जाम्पल्स हमने दे रखे हैं, इसे आप बताइएगा, अंडरलाइन करके बताइएगा कि इसमें कौन सा एडिटिव है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहने के लिए। आई होप कि आपको एडिटिव का लेक्चर, एडिटिव का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा एडिटिव्स में। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। एंड इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। यदि आपको हमारी टीचिंग अच्छी लगती है, सारी चीजें समझ में आती हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करें, उन्हें भी बताएं। यदि आपके एक शेयर से, आपके छोटे से गाइडेंस यदि किसी का भला हो सके तो बहुत अच्छी चीज होगी उनके लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।